आप डोगरी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे इसमें बात की गई है मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की है। ये मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे हमारे इस बुनियादी तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में किस तरीके से हमारे साथी सकरम की मदद फराहम करेगा, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक ना भाषाई स्तर पे हम ठीक हों, जब तक ना भाषाई स्तर हमारा ठीक होगा, बहुत सारे मसले दुनिया के रिजॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्व नहीं हो सकते। आप चाहे धर्म की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे डॉक्टरी की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें। और हमारे भारत के बच्चों को खासतौर से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहते हैं, जो अंग्रेजों की गुलाम रहे हैं, उन्हें एक समस्या रही है कि उन्होंने सोचा कि अंग्रेज जो है वो सुपीरियर हैं, इसलिए उनकी हर एक बात ठीक है, वो सुपीरियर थे, लड़ने में सुपीरियर थे, और भी कई चीजें थी अच्छी थी उनकी, हमें सीखनी चाहिए थी उनसे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनसे हमें नहीं सीखनी चाहिए थी। एक उदाहरण छोटा सा दूं मैं कि हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं, हमने भी यही पढ़ा, हमारे उस्तादों ने भी यही पढ़ा और उनके उस्तादों ने भी यही पढ़ा कि भारत की खोज कब हुई, और हमने रट लिया कि 1498 में हुई। ये चीज पढ़ी जानी चाहिए थी पुर्तगाल में, जिनने खोज की भारत की 1498 में, या यूरोप में पढ़ी जानी चाहिए थी कि भारत की खोज कब हुई। लेकिन हमारी हीन भावना इतनी ज्यादा थी कि हमने भी यही रटा कि भारत की खोज कब हुई। उदाहरण के तौर पर 18 जनवरी 2025 को मैंने ज्वाइन किया है स्कूल में। मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं कि हम सीनो कब गए, तो उसका होगा कि 18 जनवरी को हमारे पैसे भी हमारे परिवार के लोग हैं। अब सीनो के लोग रटना शुरू कर दें कि हम सीनो कब गए, 18 जनवरी 2025, 18 जनवरी 2025। तो इस प्रकार हीन भावनाएं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, शायद हम में से बहुत सारे लोग अब भी पढ़ाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रेयर में, भारत की खोज कब हुई, 1498। इसी प्रकार की एक चीज थी अंग्रेजी, जो आयत हो गई हम पे। और हमारा बच्चा सबसे पहले अंग्रेजी सीखेगा, फिर साइंस सीखने तक पहुंचेगा। और हमारे निस्बत जो यूरोप का आदमी है, यूरोप का बच्चा है, उसे अंग्रेजी तो आती है जैसे हमें हमारी भाषाएं आती हैं, तो वो सीधा साइंस सीखेगा। अब इसका नुकसान किस प्रकार से हो रहा है, आप देखिए, आप सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल का अलार्म बजता है, ठीक है ना, आप पंखा बंद करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, जो भी करते हैं, आप गीजर ऑन करते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, फ्रिज जिसे बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें, आपने कार स्टार्ट की, आप स्कूल चले गए, स्कूल में जो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे, जो इनमें से कौन सी चीज है जो भारत ने जिसकी खोज की? एक भी नहीं, सब यूरोप की खोजें हैं। कारण क्या है? कारण यही है भाषा, कि हम पहले भाषा सीखें उनकी। तो भाषा एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है एजुकेशन के रास्ते में। तो जो NEP 2020 ने 3 लैंग्वेजेस का एक कंसेप्ट रखा है, उसमें है कि अपनी मातृभाषा, जैसे यहाँ की कश्मीरी और गोजरी अगर है, मेरे ख्याल से तीसरी तो कोई हो नहीं, भद्रवाही शायद थोड़ी बहुत हो कहीं, उन भाषाओं में जब बच्चे को वो चीज समझाई जाती है जो अंग्रेजी से वो सीख कर आ रहा है, तो उसे अच्छी तरह से समझ आ जाती है। अभी मैं सुन रहा था अपने पहले पैनलिस्ट को कि जमीन नारंगी की तरह गोल है। मुझे नहीं लगता हम में से आधे बंदों को यहाँ पता है कि नारंगी होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने रट लिया था जमीन नारंगी की तरह गोल है। मुझे तो नारियल को नारंगी कहते हैं, ठीक है ना, वो रट लिया गया। शायद मेरे टीचर ने कहीं पढ़ाया होगा तो सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ गया। तो हमें शब्दों के मतलब ही जब तक अपनी भाषाओं में ना पता होंगे, तो जमीन नारंगी की तरह गोल है कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मातृभाषा बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और अगर टीचर उसे मातृभाषा ना आती हो तो वो उस बच्चे तक वो बातें खासतौर से प्राइमरी लेवल पे नहीं पहुंचा पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम उस अंग्रेजी को, उस हिंदी को आसान करके अपनी मातृभाषा में भी उन बच्चों तक पहुंचाएं। हमारे लोकल एरिया में उस चीज को क्या कहते हैं बच्चे को पता हो, तभी वो अच्छे प्रकार से समझ पाएगा। इस 3 लैंग्वेज होना कोई बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें सीखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर अगर मातृभाषा से होकर हम अंग्रेजी तक पहुंचेंगे तो हमारी अंग्रेजी सही होगी। मैंने ये देखा कि जिनकी एक भाषा ठीक होती है, उनकी दूसरी भाषाएं जल्दी ठीक हो सकती हैं जब वो चाहे तो। लेकिन अगर एक भाषा ठीक नहीं है, अपनी मातृभाषा ठीक नहीं है, दूसरी भाषाएं सीखने में काफी मुश्किल आती है। अब मैं 4-5 भाषाओं में मैंने कई ट्रांसलेशंस की हैं, वहां मुझे ये लगा कि जो मेरी डोगरी का बेस है वो मेरे काम आया है। और मैं हर एक बच्चे को और पेरेंट को कहता हूँ कि अपनी मातृभाषा पहले बच्चे को सिखाइए, और टीचर को भी यही कहता हूँ कि मातृभाषा कोई शर्म की बात नहीं होती है। पहले मातृभाषा मजबूत होगी तो दूसरी भाषाएं धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगी, उससे रिलेट करके वो आदमी आगे सीखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।